नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्रेस स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और एक्सप्रेस स्पेशल में आज बात करेंगे कोरोना काल में किस तरह से बैरिकेडिंग लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, किसी तरह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, किस तरह से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। कोरोना काल में आर्थिक मंदी झेल रही जनता पर पेट्रोल के दाम कहीं ना कहीं आफत बने हुए हैं और उसके ऊपर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई रास्तों पे जिस तरीके से बैरिकेड किया गया है, लोगों के लिए मुश्किल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के अवंतीबाई चौराहे पे। इस चौराहे से न्यू मार्केट जाने के लिए सड़क निकलती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राजधानी भोपाल का माता मंदिर चौराहा है और सामने ये जो सड़क जा रही है इस पर बैरिकेड किया गया है। ये न्यू मार्केट के लिए सड़क जाती है और लोगों को यहाँ से जाने पे पाबंदी की गई है, जिससे कहीं ना कहीं लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से पेट्रोल की मार पड़ी हुई है, उन्हें कम से कम न्यू मार्केट जाने के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर का अतिरिक्त जो रास्ता तय करना होता है। आप ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग अब जनता के लिए मुसीबत बन गई है। शहर में फोर्स की कमी के चलते पुलिस ने कई जगहों पर फिक्स बैरिकेडिंग कर दी है। इस बैरिकेडिंग की वजह से मेडिकल इमरजेंसी के साथ जरूरी सामान लेने में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में कोरोना कर्फ्यू के लिए पुलिस की बेतरतीब व्यवस्था के कारण आमजन परेशान हो रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मुख्य चौराहों पर एक मार्ग को छोड़कर सभी मार्ग बंद कर दिए गए हैं। माता मंदिर से न्यू मार्केट जाने के लिए अगर आपको निकलना है तो इस सकरी गली का सहारा लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है माता मंदिर से एक जो मोहल्ले के अंदर से एक रोड गई हुई है, अंधा मोड़ है और यहाँ से अगर आपको न्यू मार्केट की तरफ जाना है तो आपको इसी गली से होते हुए जाना होगा। रहवासी की काफी दिक्कतों का सामना है। कई रहवासी इसकी आपत्ति भी ले चुके हैं और साथ में ये भी कह चुके हैं कि यहाँ पे कई बार इस अंधे मोड़ की वजह से एक्सीडेंट तक यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन ने मेन जो रोड है न्यू मार्केट तक जाने के लिए उस पर बैरिकेड लगाए हैं और उसकी वजह से मोहल्ले वासियों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। ये पूरे मोहल्ले वाले परेशान है। सब सड़क इतनी पतली है और सब यहाँ रहते हैं पूरे के पूरे, पूरी की पूरी गाड़ियाँ यहाँ निकल रही हैं। बच्चे कभी कभार निकल जाएं तो उनको प्रॉब्लम होती है, रहने वालों को बहुत प्रॉब्लम है। बहुत धूल धमास और ये सी गाड़ियाँ टकरा रही हैं यहाँ पे, तो हम हटवा के आगे कर रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है हमें तो, बहुत धूल ही धूल हो रही घर में, तो बहुत ही परेशानी हो रही है। ऐसे में एक मार्ग पर आने और जाने वाले दोनों ओर के वाहनों का दबाव रहता है। ऐसे में वाहन चालकों के बीच दूरियां कम हो रही हैं और संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं कई रास्तों को राजधानी में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राजधानी भोपाल के जिला प्रशासन ने राजधानी के अंदर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक नायाब तरीका ढूंढा है। जिला प्रशासन का मानना है कि शहर के अलग अलग जगहों पे, स्थानों पे अगर बैरिकेड करते हैं तो कोरोना संक्रमण के ऊपर कंट्रोल किया जा सकेगा। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक कारण समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से हबीबगंज स्टेशन जाने वाली सड़क पर और ये सावरकर सेतु बना हुआ है जिसको पूरी तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है, बैरिकेड लगा दिए। कारण यही बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये बैरिकेड लगाया गया। हालांकि इस तरीके से कैसे संक्रमण रुकेगा ये जिला प्रशासन ही के लोग जान सकते हैं। हालांकि इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब जो यात्री निकल रहे हैं वो उसके बाजू की सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि लोग अपने काम से जब निकल रहे हैं तो अपना रास्ता जरूर बना रहे हैं और कहीं ना कहीं से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्यों ये बैरिकेड लगाए गए हैं इसका अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही है। बस संक्रमण रोकने के बहाने से लोगों को परेशान भी किया जा रहा है और बढ़ती महंगाई में लोगों का दुगना पेट्रोल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सर परेशानी ये है कि सब रोजगार वाले हैं, रोज का खाना कमाना लगा है। पुलिस वाला आए दिन परेशान, ठेले नहीं लगाने दे रहे। चलो मानते बीमारी है चीज से, लेकिन थोड़ा बहुत तो छूट। बैरिकेड से आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि पेशेंट है, कभी कोई इमरजेंसी है, कैसे ले जाएंगे? अभी 2 मौत हो चुकी है ना, ले जाते टाइम हो गया, रास्ते में इंतकाल हो गया। लिहाजा यही परेशानी है कि थोड़ी सहायता दे के भाई पेशेंट है उनको निकालने का मौका तो मिले कम से कम। ऐसे में वैकल्पिक मार्गों से गुजरकर लोग अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं।
इससे लोगों का समय और पेट्रोल दोनों बर्बादी हो रही है। जरूरी सामान के साथ साथ दूध और सब्जी की भी सप्लाई में दिक्कत होती है। मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को भी आने जाने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस समय में आप पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पे, जो सबसे व्यस्तम चौराहा माना जाता है। और मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेड यहाँ पे भी लगा दिए गए हैं। कई पूरी तरीके से रोड को जाम कर दिया गया है और दोनों तरफ से रोड जाम की गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी वाहन नहीं निकल सके। हालांकि देखिए ये सबसे व्यस्तम चौराहा है और यही रोड जो है जाती है रेलवे स्टेशन की तरफ। और जो भी यात्री यहाँ से आ या जा रहे हैं उनके लिए ये खासी जो है मुश्किल का सामना होना दिख रहा है। हालांकि देखिए लॉकडाउन का जो है कोरोना कर्फ्यू का समय भी है और ये बैरिकेड कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कतों का सामना जरूर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोरोना कर्फ्यू के बीच में राजधानी के लोग भी कोरोना कर्फ्यू को धाता दिखाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है। रोशनपुरा चौराहा मेन चौराहा है और यहाँ से कुछ दूरी पे ही दो थाने यहाँ पे लगते हैं। टीटी नगर थाना है और जहांगीरबाद थाना, उसके बीच में ये जो है युवा यहाँ पे क्रिकेट मैच खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ने भी यहाँ पे मास्क नहीं पहना है और किसी भी तरीके की कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है वो नहीं की जा रही। बहरहाल लेकिन जिस तरीके से ये बैरिकेड जो लगाए गए हैं ये अपने आप में लोगों के लिए, वो यात्री जो जरूरत के हिसाब से अपने घर से निकल रहे हैं और किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बैरिकेड जो है आपस में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है कि मेन रोड से तो फुल लाइन है, बंद लाइन भी है। उसके बाद जहाँ कोरोना से तो आदमी बचने की घर में कोशिश कर रहा है, लेकिन कोरोना ओवर होने की कोशिश में है घरों में, क्योंकि सब पूरा आदमी आम पब्लिक पूरी यहीं से निकल रही है। खैर इन सब के बीच लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच बड़ा सवाल ये है कि कोरोना काल में इस तरह की बैरिकेडिंग की क्या जरूरत है। आखिर क्यों इस तरह की बैरिकेड लगाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या हुक्मरान कोरोना काल में इस परेशानी को समझेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो स्वराज एक्सप्रेस लगातार दर्शकों के बीच उठा रहा है। आखिरकार किन बैरिकेडिंग की जरूरत क्यों है? क्या बैरिकेडिंग से कोरोना संक्रमण काबू में आएगा? बड़ा सवाल है। ऐसे कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग? ये कैसा कर्फ्यू है और इस तरह की बैरिकेडिंग से क्या काबू में आ पाएगा कोरोना? एक बड़ा सवाल है जो स्वराज एक्सप्रेस उठा रहा है। बैरिकेडिंग के जरिए छोटा सफर, बैरिकेडिंग के चलते जो सफर छोटा होना चाहिए था वो बड़ा हो रहा है, लोगों को घूम के जाना पड़ रहा है। इस तरह की बैरिकेडिंग से क्या काबू में कोरोना आएगा? ये महत्वपूर्ण सवाल जो स्वराज एक्सप्रेस उठा रहा है। मुख्य मार्गों में, गलियों में प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग कर रखी है, जिसके चलते जो राहगीर हैं उनको परेशानी आती है। और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन बैरिकेडिंग के जरिए क्या कोरोना से जंग जीती जा सकती है? सिर्फ मुख्य मार्गों पर है कोरोना, गलियों में कोरोना नहीं है। गलियों से जो लोग राहगीर निकल रहे हैं, जो आवागमन गलियों से हो रहा है, वहां कोरोना संक्रमण नहीं फैल सकता? क्या बड़े बड़े सड़कों पर ही कोरोना संक्रमण फैल सकता है? और गलियों से लोग निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कायम रहेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है जो स्वराज एक्सप्रेस उठा रहा है। और तीन अलग अलग शहरों से तीन संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं और वहीं ग्वालियर से विनोद शर्मा हैं और इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह सोलंकी लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या बैरिकेडिंग से कोरोना की चेन तोड़ी जा सकती है? कोरोना कंट्रोल होगा? संक्रमण पर ब्रेक लगेगा? देखिए, ये साइंटिफिक तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरीके से कुछ भी जो है सबूत नहीं मिले हैं। बहरहाल अगर हम भोपाल पुलिस की बात करते हैं शिवम, तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बैरिकेड लगाया गया है उससे कहीं ना कहीं कोरोना
संक्रमण की चेन तोड़ी जाएगी, लेकिन किस तरीके की तोड़ी जाएगी इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। हालांकि देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के माता मंदिर चौराहे पे। यहाँ से ये जो रोड है, यहाँ से माता मंदिर से न्यू मार्केट जाने के लिए ये रोड है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड लगा दिया गया है और जिस तरीके से ये बंद पूरी तरीके से किया गया है, तो रहवासियों के साथ साथ राजधानी भोपाल के दूसरे जो यात्री हैं जो यहाँ से न्यू मार्केट की तरफ जाते हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है शिवम की प्रशासन की तरफ से अगर हम देखें तो जिस तरीके से कहा जाता है कि ये सिर्फ जो है कोरोना की चेन तोड़ने के लिए है। हम ये दूसरा मंजर दिखाते हैं आपको। देखिए कि ये रोड से आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रैफिक जाम हो चुका है और ये यहाँ से जो है लोगों को निकलने की अनुमति दी गई है कि आपको अगर न्यू मार्केट जाना है तो आपको यहाँ से होते हुए यहाँ से गुजर के जाना होगा। कितनी सक्रिय रोड है और ये ट्रैफिक जो है दिन भर यही आलम है यहाँ पे कि इस तरीके से हर थोड़ी देर में यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। और सामाजिक दूरी का क्या स्तर है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे संक्रमण बढ़ सकता है, क्योंकि अगर इन यात्रियों में कोई भी एक यात्री अगर कोविड से पॉजिटिव होगा तो दूसरी जगह से जो यहाँ से साथ में जो लोग निकल रहे हैं, जो करीब से होते हुए जा रहे हैं, अगर वो कोविड का अगर वो होगा तो कहीं ना कहीं संक्रमण की स्थिति ज्यादा बढ़ेगी। आप ये तस्वीरें साफ ये बयां कर रही है कि जो पुलिस के दावे हैं शुभम, ये दावे किस तरीके से सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं और सिर्फ ये मंशा है भोपाल के अलग अलग हम चौक चौराहे की बात करें शुभम, यानी कि ये हम माता मंदिर की बात करें, न्यू मार्केट की बात करें, बोर्ड ऑफिस चौराहे की बात करें, तमाम वो दूसरे चौराहे जहाँ पे रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं और उसके बाद वहां पे बैरिकेड लगा दिया गया है, लेकिन रहवासी इलाकों में से जाने की छूट दी गई है। यानी जहाँ पे पुलिस को सबसे ज्यादा रोकने की जरूरत थी कि रहवासी इलाके में ज्यादा, क्योंकि वहां पे संक्रमण फैलने का डर है, उसी जगह से ही जो है लोगों को आगे आने जाने की अनुमति दी गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये साफ तौर पे सिर्फ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, संक्रमण फैल सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर हम देख रहे हैं शिवम की, अगर मुझे माता मंदिर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे यहाँ से न्यू मार्केट की तरफ जाना है और न्यू मार्केट के मेडिकल या वहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए जाना है तो लगभग यहाँ से जो रास्ता यहाँ से आधे किलोमीटर का है न्यू मार्केट का, अगर इस समय हमें जाना होगा तो 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। इसके अंदर दो महत्वपूर्ण चीज जो है गलतियां सामने निकल के आ रही कि अगर इमरजेंसी में यहाँ से एम्बुलेंस को निकालना है, किसी मरीजों को निकालना है, तो आपने अभी देखा क्या स्थिति किस तरीके से ट्रैफिक जाम था, मरीज की स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। दूसरी चीज कि अगर हम जिस तरीके देख रहे हैं राजधानी के अंदर की अगर हम बात करें, पेट्रोल और डीजल के भाव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं लगातार, और उसी बीच में कोरोना संक्रमण से जो लोग की आर्थिक कमर टूटी है, ऐसे में अतिरिक्त जो इनको पेट्रोल और डीजल जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे भी जो है आम लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जिस तरीके का प्रैक्टिकल किया गया है राजधानी के अंदर और ये कहा गया है कि इससे कोरोना चेन तोड़ी जाएगी, तो एक्सपर्ट की अगर हम मान रहे हैं तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस तरीके से कोरोना चेन नहीं टूटेगी, जबकि जिस तरह की सकरी गलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है या ट्रैफिक जाम हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की चेन और बढ़ सकती है, संक्रमण के में और इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर भोपाल पुलिस की इन तमाम चीजों की बात अगर आला अधिकारी से भी कहे तो उनका सिर्फ यही तर्क है कि हम कोरोना चेन तोड़ने के लिए इस तरीके की बैरिकेड लगाया हुआ है। शुभम। निश्चित तौर से अतुल, मैं आपके पास आऊंगा। विकास लगातार लाइव जुड़े हुए हैं इंदौर से। विकास, बैरिकेडिंग किसी समस्या का समाधान तो नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण को और मुश्किल में डाल रहा है। कोरोना की चेन तोड़ना तो एक सरकार सोच रही है कि कोरोना की चेन तोड़ी जाए। इस कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है प्रदेश भर में। लॉकडाउन से हम सब जूझ रहे हैं और ऐसे में बैरिकेडिंग से करके कोरोना की चेन तोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो अस्पताल का स्टाफ है, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। और उसके साथ ही अगर कोई किसी ग्रामीण इलाके से कोई एम्बुलेंस आती है किसी गंभीर मरीज को लेकर, तो उन्हें तो नहीं पता ना कि इंदौर में कहां बैरिकेड्स लगा हुआ है, कहां से मरीज को ले जाना है। उसके लिए भी मुसीबत का सबब हो सकता है, ये परेशानी हो सकती है।
निश्चित रूप से सीएम, जिस तरह से पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। अगर बात की जाए तो इंदौर शहर के अंदर भी जो कॉलोनियों से गुजरने वाले मुख्य मार्ग हैं, वहां पर सभी कॉलोनियों के मुख्य मार्गों पर जो है बैरिकेडिंग करके उन्हें पैक कर दिया गया है, जैसा कि वहां से एक छोटी 2 पहिया वाहन भी ना निकल पाए। तो कहीं ना कहीं लोग लगातार ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। खासी दिक्कत जो रोजाना स्वास्थ्य कर्मी है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है, निगम कर्मचारी है, उन कॉलोनियों से अपने काम के उधर जाते हैं तो उन्हें काफी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कहीं ना कहीं कई किलोमीटर घूमकर उधर जाना पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत उन मरीजों की है, उन परिजनों की है जो मरीज अस्पताल के लिए जाते हैं, जो परिजन अपने मरीजों की दवाइयों के लिए जाते हैं, तो उन्हें कई किलोमीटर का चक्कर काट कर जो है उन्हें पहुंचना पड़ता है। वहीं सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो गर्भवती महिलाएं भी खासी ही प्रताड़ित इस बैरिकेडिंग के कारण हो रही है, क्योंकि बैरिकेडिंग होने के कारण अगर प्रसव पीड़ा होती है तो उन्हें मात्र चंद मिनटों के अंदर दूरी तय करने वाले समय के बाद उन्हें आधे से पौन घंटा लगता है। तो ऐसा भी देखने में आया कि कई गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी जो है एम्बुलेंस के अंदर ही हो जाती है। तो खासा जो है प्रताड़ित जो है बैरिकेडिंग जो है लगातार लोगों को कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो आर्थिक बोझ की अगर बात की जाए तो 40 दिन से ज्यादा जो है कोरोना कर्फ्यू को हो गया है, लोगों को रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं होने के चलते जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और बैरिकेडिंग के चलते लोगों को जो कम दूरी का समय है वो ज्यादा दूरी से तय करना पड़ता है। अगर आधा किलोमीटर की दूरी है तो उसे घूमकर चक्कर काटकर 10 किलोमीटर के अंदर वो तब्दील हो जाती है। तो यह कारण भी है कि लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ भी लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए इंदौर शहर की तो सारे ही मुख्य चौराहों के अंदर जो बैरिकेडिंग है उन कॉलोनियों के अंदर आने वाले रास्तों पर तो कहीं ना कहीं उन्हें कर दी गई है। मैं खड़ा हूँ मधु मिलन चौराहे पर, आप देख सकते हैं कि ये मधु मिलन चौराहे से इंदौर शहर के कई रास्ते, अगर बात करें पूर्वी क्षेत्र के लिए तो पूर्वी क्षेत्र में जाने के लिए भी रहते हैं, पश्चिमी क्षेत्र के लिए बात की जाए। ठीक है, आपके पास आऊंगा। एसएस लल्ली, रिटायर्ड डीएसपी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लल्ली साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? धन्यवाद, सुन रहा हूँ मैं आप। लल्ली साहब, इस तरह की बैरिकेडिंग कितनी जायज है और क्या इस बैरिकेडिंग से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है? ये सवाल बड़ा पेचीदा है लेकिन बड़ा सीधा भी है। पुलिस का जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो मोटो है उसमें लिखा है देशभक्ति जन सेवा। दरअसल पुलिस जो है जनता की सेवा के लिए है, तो हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जनता को परेशानी हो उल्टा। तो ये जो मैं अभी सुन रहा था कि बहुत जगह बैरिकेडिंग कर दी है, लोगों को बहुत लंबा घूम के आना पड़ता है, ऐसा भोपाल शहर में भी मैं रोज देखता हूँ कि सब बड़े बड़े चौराहों पर, बड़ी सड़कों पर, कई फ्लाईओवर के ऊपर बंद कर दिया ट्रैफिक। तो मुझे खुद ये समझ नहीं आया, जबकि मैं बहुत साल ट्रैफिक में रहा हूँ, कि इसको बंद करने का मकसद क्या है। जैसे आपने एक फ्लाईओवर के ऊपर जाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बगल से नीचे से वो जा सकता है वहाँ जहाँ भी जाना है उसको, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कैसे कोरोना की चेन टूटेगी? जिन लोगों को बाहर निकलना है वो निकल रहे हैं। आपने जहाँ बंद किया है, बैरिकेड लगा दिए, वो उस जगह को छोड़ के किसी सर्विस लेन से निकल जाते हैं। तो अगर हमको लोगों को चेक करना है कि कोई फालतू नहीं घूम रहा है, जो काम से निकला वही जा रहा है, तो हम शहर में अलग अलग जगहों पर चेक पॉइंट लगा सकते हैं जहाँ पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी खड़े रहें और वो लोगों को चेक करके जाने देते रहें। ये जो परमानेंट बंद करके वहाँ पर कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी नहीं है और फिर लोग वहाँ से इधर उधर घूमते हुए जाते हैं, वो मुझे समझ नहीं आया वो किस उसके तहत किया गया है, इन्होंने क्या, उसका मंशा क्या है। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे जनता को परेशानी हो। जहाँ अस्पताल जाने का रास्ता है उस रोड को अगर आप बंद कर देंगे, या जहाँ पर कोई ऑफिस में जाने वाले उस रोड को बंद कर देंगे, तो आखिरकार जाना तो है उनको। ये कोई कंप्लीट लॉकडाउन तो है नहीं। सारे ऑफिस में 25%, 30% से लेकर 50% तक उपस्थिति होना है, तो लोगों ने जाना है। तो ऐसा कुछ इनको प्लान करके करना चाहिए था कि हम किन किन सड़कों पर चेक पॉइंट्स लगाएंगे, हर पॉइंट पर जहाँ भी पुलिस हो वहाँ पर चेक पॉइंट लगाएं। केवल बैरिकेड करके बंद कर दिया उसको, उससे कोई समस्या का हल नहीं होने वाला। सर, मैं जानना चाहता हूँ, जो बेवजह लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम हो पा रही है? इसके चलते लोगों की मुसीबत बढ़ाने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। ये इसका दूसरा पहलू भी देखें आप, यहाँ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बिना मकसद के केवल बाहर घूमने के लिए, देखने के लिए कि शहर में क्या हो रहा है, बाहर निकलते हैं। और शहर की सड़कें इतनी सारी हैं कि हर सड़क पर चेक पॉइंट लगा के चेकिंग करना या रोकना भी संभव नहीं है। तो शायद इसी स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने किया होगा कि बड़ी सड़क को बंद कर दो, छोटी सड़क से जहाँ निकलेंगे वहाँ चेक पॉइंट लगा लेंगे। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू ये भी है कि
जिनको अस्पताल जाना है, जिनको कोई और बीमार है, किसी को लेकर जाना है, किसी की जब गर्भवती है उसको ले जाना है, कोई ड्यूटी पर जा रहे हैं, इमरजेंसी सर्विस वाले हैं, तो परेशानी उनको भी होती है, उनको भी घूम के जाना पड़ता है फिर। तो वो ऐसा जहाँ पर भी चेक पॉइंट लगाएं, बैरिकेडिंग करें, वहाँ एक व्यवस्था ऐसी हो कि एक जवान या एक कोई अधिकारी रहे, ताकि जो इमरजेंसी सर्विस वाले एम्बुलेंस जा रही है तो उसके लिए खोल दिया करें उतने समय के लिए। ये कर सकते हैं उसमें। निश्चित तौर से देखिए, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं सर, वो तो निकलेंगे ही ना, पत्रकार निकलेंगे, स्वास्थ्य कर्मी है वो निकलेंगे, सफाई कर्मी है वो निकलेंगे, और इन सब के बीच अगर कोई गंभीर स्थिति में किसी मरीज को लेकर एम्बुलेंस अगर निकलती है और इसे भोपाल की या किसी भी शहर में जहां बैरिकेडिंग हो रही है, वहां के रास्ते नहीं पता है, वहां का मैप नहीं पता है, तो उसकी तो जान पर भी बनाएगी ना। ये तो मोटर व्हीकल एक्ट में ही प्रावधान है कि इमरजेंसी सर्विस की जो गाड़ियां जिसमें, तो अगर हम इनको ही रोक देंगे, एम्बुलेंस को ही रोक देंगे, उससे हम कोरोना को रोकने का फिर दावा करेंगे, तो ये मुझे सही नहीं लगता। तो इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियों को निकलने देना चाहिए। उसके लिए इनको जहां भी बैरिकेडिंग करिए वहां पर मैन पावर तैनात करना चाहिए, ताकि ये जो गाड़ियां हैं, नगर निगम की गाड़ी आ रही है तो उसको जाने दें, एम्बुलेंस आ रही है तो उसको जाने दें, बाद में फिर बंद कर दें। इस तरह से व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया ललित साहब स्वराज एक्सप्रेस पर जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। विकास सिंह सोलंकी लगातार इंदौर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, मैन पावर तैनात की जानी चाहिए, बैरिकेडिंग की जगह पुलिसिंग अच्छी होनी चाहिए, जो बेवजह लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको रोका जा सके, ना कि जो किसी काम से निकल रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको रोका जाए, उनके लिए परेशानी ना हो, इसके लिए अच्छी पुलिसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए बैरिकेडिंग की बजाय। निश्चित रूप से शिवम, जिस तरह से बैरिकेड लगाकर वहां पर एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं रहता है, अगर बात की जाए तो मुख्य सड़कों पर आने जाने के लिए लोगों को काफी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि खासकर जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं या गर्भवती महिला है, ऐसे में उन्हें चक्कर काट के जाना पड़ता है। कहीं जो आधे किलोमीटर की दूरी रहती है वही कई किलोमीटर में तब्दील हो जाती है, जिससे उनके समय और आर्थिक बोझ भी उनके ऊपर लगातार आ रहा है। मैं आपको दिखा रहा था कि इंदौर के जो मधुमिलन चौराहा है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी इस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर जो आने जाने वाले उनको जो है रोका भी जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो यह जो मधुमिलन चौराहा है यह पूर्वी इंदौर के आने वाले लोगों के लिए भी, पश्चिमी इंदौर के आने वाले लोगों के लिए भी है। यहाँ पर जो थोक व्यापारी जो सब्जी किराने के जो है सियागंज जो है बड़ा मार्केट यहाँ पर है। वहीं अगर बात की जाए तो दवाओं की जो दुकान है, जो दवा बाजार है, यहाँ पर कई तरह की दवाएं जो परिजन लोग यहाँ पर लेने के लिए पहुंचते हैं, यहाँ पर भी है पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं कितनी भीड़, अभी दोपहर के समय भी है, लेकिन सुबह और शाम देखा जाता है कि काफी ही भीड़ यहाँ पर तब्दील हो जाती है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी गाड़ियों के धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बैरिकेडिंग लगाकर जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमने कई लोगों से बात भी की थी, तो उनका कहना यही था कि अगर व्यक्ति जो है जिन्हें जरूरत है, जिन्हें दवाइयां लेना है, जो गर्भवती महिला है कोई इलाज के लिए जा रहा है, जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर के लिए भी कई लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं शहर के अंदर जो आवाजाही है उसमें 70 से 80% लोग तो अपने कामों के कारण ही निकलते हैं। हालांकि 10-20% है उसके लिए पुलिस जो है चौराहे पर चेक पोस्ट लगा सकती है, उन्हें पकड़ सकती है, हालांकि उन्हें अस्थायी जेल पहुंचा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कामों से निकल रहा है या जो कोरोना योद्धा है अपने ड्यूटी के लिए निकल रहा है, काफी प्रताड़ित होना पड़ता है। खासकर जो गली गली गुच्छे हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं, उनसे होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं समय की साथ साथ उनकी जो आर्थिक कमर है इस पर भी काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी शिवम। ठीक है, विनोद शर्मा लगातार ग्वालियर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ग्वालियर प्रशासन का बैरिकेडिंग को लेकर क्या तर्क है, और क्या बैरिकेडिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है संक्रमण की चेन को तोड़ने का? शिवम, ग्वालियर में जिस तरीके से जो भोपाल और इंदौर की जो व्यवस्था बताई जा रही है, ऐसी ग्वालियर में तो नहीं है। यहाँ पर आपने भी देखा है कि फूलबाग चौराहा, इंदिरागंज चौराहा, गोला का मंदिर, आप भली भांति जानते हैं इन क्षेत्रों को। यहाँ बैरिकेड्स लगाए जरूर हैं, लेकिन पुलिस बल तैनात किया गया है और जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जाती है और उनको निकलने दिया जा रहा है। यहाँ पूरी तरीके से पैक नहीं किया गया, केवल महाराज बाड़ा वो क्षेत्र है जिसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां किसी तरह से रिहायशी इलाके नहीं है, कॉमर्शियल इलाका है। और ये प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि लोग वहां पर चोरी छिपे दुकान खोल लेते हैं और उसके बाद लोग उसमें अंदर चले जाते हैं और शटर डाल देते हैं। वहां पर जरूर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो लोग रहते हैं वहां पर उनको आने जाने की इजाजत दी गई है। और साथ ही अगर इमरजेंसी सेवाओं की हम बात करें तो एम्बुलेंस और इसके साथ साथ जो भी नगर निगम कर्मचारी हैं, पुलिस जो मीडिया कर्मी है, अन्य कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनको आने जाने की इजाजत पूरी
पूरी तरीके से किसी भी क्षेत्र को ब्लॉक नहीं किया गया है, केवल उन लोगों के लिए ब्लॉक किया गया है जो बेवजह घरों से निकलने की कोशिश करते हैं या फिर घरों से निकलते हैं। अगर कोई वजह बताकर जा रहा है तो उसके लिए बैरिकेड्स हटा दिए जाते हैं। ये बात सही है कि लोग जब पुलिस चेकिंग हो रही है तो लोग ये जो घूमने के मतलब से निकलते हैं या फिर केवल नजारा देखने के लिए लिहाज से सड़कों पर निकलना चाहते हैं कि वो सड़कों पर जाकर देखें कोरोना कर्फ्यू के दौरान क्या स्थिति है। शिवम, इस दौरान 3 दिनों से ग्वालियर में बारिश हो रही है, मौसम खुशनुमार है। मई के माह में आपने भी देखा होगा यहाँ बड़ी लू चलती है और लोग घरों से नहीं निकलते हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति है वो अगस्त और सितंबर जैसे हालात हो गए हैं ग्वालियर में। पंखे के नीचे भी ठंड लग रही है तो लोग घरों से निकलकर बाहर देखना चाहते हैं क्या स्थिति है। लेकिन जब पुलिस चेकिंग कर रहे हैं तो गली कूचों से निकल रहे हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है कि गली कूचों में कहीं जाम की स्थिति बनी हो, क्योंकि आपको भी ये पता है कि ग्वालियर शहर की तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां से आराम से निकला जा सकता है और गली कूचों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। फुलबाग चौराहे पर दोनों तरह की रोड चालू है और वहां भी लोग आपके पास आऊंगा। विनोद जी, महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। महेश जी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जो बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, तमाम जगह बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। इस बैरिकेडिंग्स के क्या मायने निकालेंगे आप? क्या मानेंगे इस बैरिकेडिंग से कैसे कोरोना दूर होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अनावश्यक आवाजाही जो है उसको रोका जाए। उस लिहाज से यदि प्रशासन ने कोई बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है तो पूरे कहीं ना कहीं ये देख के की है कि ट्रैफिक भी ना रुके, जो लोग मरीज हैं उनके आने जाने में कहीं दिक्कत ना आए, और उसके साथ ही जो आम बाकी लोग हैं जो बिना किसी कारण के यदि बाहर घूम रहे हैं तो उनको भी प्रतिबंधित किया जा सके। पेट्रोल भी महंगा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, लोग गलियों से निकल रहे हैं और इसके चलते चलते जो गंभीर मरीज हैं जिनको एम्बुलेंस लेके जा रही हैं वो इन बैरिकेडिंग्स के चलते दम तोड़ रहे हैं, समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। सर देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ प्रकरणों में यदि ऐसी कोई बात आई है तो उस पर शासन ने तत्परता से कार्रवाई भी की है, लेकिन जहाँ तक बात है वैश्विक महामारी, हम सब भली बात की इस बात को जानते हैं। इसमें प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि वो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या भोपाल की बड़ी सड़कों पर कोरोना है? शहर की गलियों में कोरोना नहीं है, मेन रोड पर कोरोना है? गलियों में लोग निकलेंगे तो वहाँ कोरोना नहीं होगा? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ेंगी क्या? ऐसा नहीं है। कई जगह जो मुख्य मार्ग है उनको खोलने का काम भी कल भी किया गया। कल हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों ने इस बात को संज्ञान में दिया और कई जगह कोलार का मुख्य मार्ग माननीय रामेश्वर जिम्मेदारों से बात करेंगे क्या? सरकार से जुड़े हुए हैं आप, जिम्मेदारों से बात करेंगे इस बैरिकेडिंग्स को लेकर? कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है संक्रमण की चेन को तोड़ने का? जो जरूरतमंद है वो परेशान होते हैं सर बैरिकेडिंग के चक्कर में। जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको दिक्कत होती है आने जाने में, एम्बुलेंस को दिक्कत होती है आने जाने में। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपको बता तो रहा हूं कि आप देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार जो है मैदान में है। उन्होंने प्रशासन से चर्चा भी की है। कल कोलार के मुख्य मार्ग को खोला गया, वहां पे जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको हटाया गया। ऐसे अन्य कई मार्गों पे भी कल हमारे जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन से चर्चा करके इसका निराकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निराकरण होगा। बहुत शुक्रिया आपका महेश जी तमाम सारी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्वालियर से विनोद शर्मा